हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए आज हम बिहार के स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बिहार स्पेशल के कुछ यहाँ पर क्वेश्चन हैं जिसे हम यहाँ से आज क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए और जो पहली बार आए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन? संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिंधु और कान्हू थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सिंधु और कान्हू थे। कोल विद्रोह जो था इसके नेतृत्वकर्ता बूदो भगत, जोया भगत थे। बरौनी तेल शोधक कारखाना ये बेगूसराय में 1964 में खोला गया था। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 में किया गया। पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1940 में। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर के चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। बिहार में चौकीदारी कर अनुराग सिंह ने सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान देने से इनकार कर दिया था। तो बिहार में चौकीदारी कर अनुराग सिंह ने सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान देने से इनकार कर दिया था। और चंद्रा देवी के नेतृत्व में 1930 में और बेतिया पश्चिमी चंपारण में शुरू हुआ। बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8% है। 61.8% बिहार की कुल साक्षरता दर। वही पुरुष की 71.2 और वही महिला की देखा जाए 51.5% बिहार की साक्षरता दर है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% और पुरुष की साक्षरता 71.2% और महिला की 51.5% है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में उराव जनजाति ने भाग लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। इसमें उराव जनजाति के लोगों ने भाग लिया। 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून लागू किया गया? तो चंपारण एसोसिएशन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध में पारित किया गया था मार्च महीने में। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन ये 1934 में पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कब हुआ था? 1934 में पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। कब? 11 अगस्त को। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश कब दिया था? 11 अगस्त को दिया। जीआई टैग जो है मगही पान बिहार को दिया गया है। जीआई टैग मगही पान ये दिया गया बिहार को। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, मलिक जानी को नियुक्त किया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ पर है? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र ये रांची झारखंड में था। पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो कन्यादान पहली मैथिली फिल्म थी। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर
पटना में है, जिसका गठन 1908 में किया गया था। बिहार प्रोफेशनल कांग्रेस की कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर ये 1908 में, जिसका हेडक्वार्टर पटना में है, गठन 1908 में किया गया। अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया गया था। अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया गया। सचिंद्र नाथ सान्याल इसके प्रमुख नेता थे 1913 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। बिहार का जो राजगीर शहर है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा भागलपुर राजमहल से कर दिया था। 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। सही क्रम इनका है रोहड़ी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से है। किससे? फिरदौसी संप्रदाय से। अलीवर्दी बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए थे सन 1733 में। अलीवर्दी बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए थे 1733 में। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये सत्येंद्र प्रसन्न सिंह थे। छोटा नागपुर कार्यत अधिनियम ये 1908 को लागू किया गया। इसकी रोक लगाई गई थी बैठ बेगारों पर। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? तो ये मुरली भरवा गांव के थे। डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए थे। जम्मू कश्मीर राज्य ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में सभी राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अशदौद बंदरगाह ये इजराइल में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व आपदा राजधानी घोषित किया गया एशिया को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर प्रोफेसर नाइमा खातून हैं। परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला किसे? डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव को। फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता न देने के लिए यूएसए ने वीटो का प्रयोग किया। खोगजोम दिवस ये मणिपुर में मनाया जाता है। खोगजोम दिवस जो है मणिपुर में मनाया जाता है। मुकेश दलाल ये लोकसभा में निर्विरोध घोषित कर दिए गए। सूरज गुजरात से। भारत की जनगणना दोगुनी हो जाएगी 77 वर्षों में। भारत ने मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन 2030 शुरू किया। 5वीं T20 डीफ IPL जीता था डीफ बेंगलुरु बादशाह के द्वारा। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणुओं के द्वारा किया जाता। अमीबा में भोजन अभिग्रहण करने और गति वाला अंग ये स्यूडोओडियम है। रे कवक एक्टिनोमाइसेट्स भी कहते हैं। फंगस या कवक मृतजीवी होते हैं। फंगस या कवक मृतजीवी होते हैं। सामान्य नाम और वास्तविक नाम। जैसे सेब का वास्तविक नाम होता है पायरस माइलस। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिकम। सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज होता है। हल्दी का वास्तविक नाम कुरकुमा लोगा। कपास का वास्तविक नाम गोसियम हर्बेसियम।
तुलसी का ओसिमम टेनुक्लोरम। नीम का वास्तविक नाम है अजाडिराक्टा। बायोफाइटा में मांस एवं लिवर बर्ड पाए जाते हैं। आयनम का भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा। 6 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। बिहार में विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। द अल्मीडा। नीला जल योजना या ब्लू वाटर से संबंधित है। द अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो अल्मीडा हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा। वास्को डी गामा पुर्तगाली से था। वही मतलब वास्को डी गामा पुर्तगाली के थे और क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये स्पेन के निवासी थे। कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन के निवासी और तस्नान जो थे ये हाईलैंड के निवासी थे। भारत में वास्तविक शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क था। भारत में वास्तविक शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। और प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। बंगाल में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित फैक्ट्री हुगली और पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली कंपनी थी पुर्तगाली थी। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक को कहा जाता है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच ने आरंभ किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस कंपनी ने संयुक्त पूंजी कंपनी के किस लोगों ने आरंभ किया था? तो डच ने। ईस्ट इंडिया कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये लीवेंट कंपनी को। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शवल्ली के स्थान पर हराया था? तो ये थॉमस बेस्ट को ने हराया था। प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पुर्तगालियों से ले लिया था। औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया था। औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया था। वही कर्नाटक युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध जो है ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 और 48 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। वही द्वितीय युद्ध जो है ये 1749 और 54 में लड़ा गया था और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 और 63 में लड़ा गया। फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हुई थी 1664 में लुई 16वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी कंपनी स्थापित किया गया था 1664 में लुई 16वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक कालबर्ट हैं। पुर्तगाली 1948, डच 1605। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कालबर्ट हैं। पुर्तगाली ने 1948 में स्थापित किया था, वही डच 1605 में, ब्रिटिश 1608 में, डेनिश कंपनी 1620 में स्थापित, फ्रांसीसी कंपनी 1664 में स्थापित किया गया। शोरा और अफीम यूरोपवासियों को सर्वप्रथम बिहार में मिला है। शोरा और अफीम यूरोपवासियों को सर्वप्रथम बिहार में मिला। ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ। किस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ये वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 में श्रावण कोष केरल से प्रारंभ हुआ था।
सामाजिक छुआछूत के खिलाफ असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना की गई थी 1913 में संगठन कांग्रेस के द्वारा। 1923 में स्वराज दल की स्थापना CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। स्वराज दल की स्थापना CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। चंपारण आंदोलन से संबंधित राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। जयप्रकाश नारायण 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण जो हैं ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया गया था CR गोपालाचारी के द्वारा। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया लाहौर अधिवेशन 1929 के द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में 1934 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सराफा ने किया था। वही बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो M.A. जिन्ना ने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बांटो और छोड़ो का नारा दिया। MKG 1940 में प्रारंभ किए गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रही के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये ब्रह्मदत्त थे और पहले जो थे ये विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। खुफिया रेडियो प्रारंभ की थी किसने? खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। यहाँ से कुछ पॉलिटी के भी क्वेश्चन हैं, हम इसे भी यहाँ पे देखते चलेंगे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाक की मांग की थी? तो ये 23 मार्च 1940 को। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 USA में किया गया था, जिसके सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को 1913 में USA और सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल इसके नेता थे। सिक्किम राज्य बना था 1975 में सिक्किम राज्य बना और 36वां संशोधन 1975 के द्वारा ये 22वें राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। सिक्किम राज्य बना था सन 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 22वां राज्य के रूप में। 35वां संशोधन 1974 में हुआ था। भारतीय संघ में एक सहभागिता के रूप में शामिल किया गया था, मतलब कि 35वां संशोधन था सन 1974 में। ये भारतीय संघ में एक सहभागिता के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में इसे 22वां राज्य के रूप में दर्जा दिया गया सन 1975 में। बहराम शाह के समय एक नया पद नाइब मुमकिल सृजित किया गया। बहराम शाह के समय एक नया पद नाइब ए मुमलिकत सृजित किया गया था। इबादत खाना ये फतेहपुर सिकरी में है। इबादत खाना जो है ये फतेहपुर सिकरी में है। जियोग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अर्थात ये पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं थे, ये कुछ रॉन्ग लिखा हुआ था। अब यहाँ से हम जियोग्राफी के भी क्वेश्चन देखेंगे। समुद्र में ज्वार आने के क्या कारण हैं? तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 24 घंटे में 2 बार आता है।
अर्थात क्या आने के कारण हैं, तो इसके आने के प्रमुख कारणों में समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इसके कारण क्या हैं, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण भी समुद्र में ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और यह ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार आता है और सेकंड बार ये 26 मिनट देर से आता है। गर्मी में क्रिसमस पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। कार्बन सिंक के रूप में अंटार्कटिका को जाना जाता है। वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 माह दिन व 6 माह रात होती है। नॉर्थ और साउथ पोल पे एक पृथ्वी दिन घूर्णन के काल को कहा जाता। दिन रात बराबर होता है 21 मार्च को बराबर होता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य जो है ये मकर रेखा पर लंबवत होता है। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्री एवं महासागरों से घिरा है। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्री एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। दक्षिणी अफ्रीका में बहती है। नील नदी उद्गम विक्टोरिया झील है। नील नदी जो है उद्गम विक्टोरिया झील को कहते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है। माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है। तंजानिया जो अफ्रीका में, माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका में है। माउंट एकांकागुआ ये अर्जेंटीना साउथ अफ्रीका में। ऊंचे शिखरों की भूमि सवाना घास के मैदान को कहते हैं। ऊंचे शिखरों की जो भूमि है ये सवाना घास के मैदान कहलाते हैं। विश्व का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है पोर्तो रिको गर्त है। प्राणियों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक आवश्यक गैसें नाइट्रोजन है। समुद्र के भीतर स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो ये कटक कहते हैं। समुद्र के भीतर स्थित पर्वत श्रृंखला को कटक कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ी कटक मध्य अटलांटिक कटक है। उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत ये पुराने वलित पर्वत का उदय है। उत्तरी अमेरिका का जो अल्पेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत है ये पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं जो उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत है ये पुराने पर्वत का उदाहरण है। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका और फ्यूयामा में है। अर्थात माउंट किलिमंजारो अफ्रीका एंड फ्यूयामा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है और फ्यूजियामा जो है ये क्या है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी ये हुंड्रू जलप्रपात रांची झारखंड में है। स्वर्ण रेखा नदी जो है हुंड्रू जलप्रपात रांची झारखंड में है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों में होता है। काली मिट्टी का जो निर्माण है ये बेसाल्ट चट्टानों में होता है। सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित जानवर हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह हैं। सारनाथ के स्तंभ में जो उल्लेखित जानवर हैं हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह है। हिरन नहीं है। क्या नहीं है, उसमें हिरन नहीं है।
जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करता है उसे हम मैंग्रोव वन कहलाते हैं। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन साइबेरिया का टैंगा वन है। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन जो है साइबेरिया का टैंगा वन है। सबसे शुष्क क्षेत्र मारवाड़ गुजरात में है। सबसे शुष्क क्षेत्र मारवाड़ गुजरात में। नागार्जुन बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर तेलंगाना में हुआ है। नागार्जुन बांध का निर्माण जो है ये कृष्णा नदी तेलंगाना में हुआ और जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम में है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान में खैबर दर्रा है। वही छोटा नागपुर पठार में देखा जाने वाला पैट्रस धब्बा ये लेटराइट मिट्टी के निक्षेप हैं। छोटे नागपुर में देखा जाने वाला पैट्रस धब्बा जो है ये लेटराइट निक्षेप है। सिमलीपाल उड़ीसा में और नोकरेक मेघालय में और अगस्त्यामलाई केरल में पाया जाता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 जो है ये 22 मार्च को जैव विविधता अधिनियम 2002 22 मई को मनाया जाता है। अर्थात जैव विविधता कब मनाते हैं? इसकी शुरुआत 2002 में हुआ था। मनाते हैं हर साल 22 मई को। उड़ीसा की स्थानांतरण झील ये स्थानांतरण झील कृषि के लिए पोंडू है। बलूचिस्तान में चलवासी का जो तंबू है उसे हम कृषि के नाम से जानते हैं। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य ये गोवा में है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के कौन से भाग हैं? तो ये कुमायूं हिमालय है। सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित कौन से हिमालय का कौन सा भाग है? तो कुमायूं हिमालय। ऐतिहासिक दक्षिण पथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य है। शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का स्थल पश्चिमी एशिया है। एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र जो है वो पश्चिमी घाट है। एम प्रकार की जलवायु का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है। और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर 2021 को मनाया गया। सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में प्राप्त होता है। सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में अवसादी सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी सेल ऐसा सेल होता है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है। बिहार जियोग्राफी। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को गंगा सोन दोआब मगध का मैदान या अंग का मैदान भी कहते हैं। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियाँ ये आर्कियन समूह की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियाँ जो हैं ये आर्कियन समूह की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे हम चौर कहते हैं। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे हम चौर कहते हैं। ब्रह्मयोनी हिल गया में है। ब्रह्मयोनी हिल कहाँ है? तो गया में। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। लाल एवं पीली कैमूर के क्षेत्र में पाई जाती है। वही पीडमेंट स्वेन्स मिट्टी पश्चिमी बंगाल पर्वतीय मृदा है। पीडमोंट शवन मिट्टी पश्चिमी चंपारण में पर्वतीय मृदा है। चावल उत्पादन 2021-22 में ये रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर आता है। बिहार में गन्ना उत्पादन क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। बिहार में गन्ना उत्पादन उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। दलहन उत्पादन 21-22 में पटना नंबर 1 पर, उसके बाद औरंगाबाद, नालंदा, फिर मुजफ्फरनगर आता है। वही बिहार में आलू उत्पादन में देखा जाए 21-22 में सर्वाधिक उत्पादन पटना में हुआ है। महुआ रागी का उत्पादन है। बिहार के गया में
पहले नंबर में कर्नाटक है महुआ के क्षेत्र में। महुआ का उत्पादन में बिहार का गया जो है पहले नंबर पर, और भारत में कर्नाटक फर्स्ट नंबर पर है। जूट उत्पादन में उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल है। जूट उत्पादन में उत्तर पूर्वी मैदान में जूट उत्पादन कहाँ पर, तो बिहार में पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल है। बिहार में मक्का, कटिहार और बिहार में फर्स्ट नंबर पर उगाया जाता है। मक्का है कटिहार में, चना पटना और भोजपुर में, आलू पटना में, मसूर जो है ये पटना में, ज्वार शाहाबाद में। वर्ष 2020-21 में बिहार में फसल सघनता 1.44 थी। वही सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर में है। सबसे कम फसल सघनता जो है ये पूर्णिया में देखने को मिलता है। पॉलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन, जैसे कानून सब प्रभु का आदेश है, ये कथन जॉन ऑस्टिन का है। कानून सम प्रभु का आदेश होता है, ये कथन जॉन ऑस्टिन का है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो ये संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BSN राव थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंध या उपबंधकों को प्रभावित किया, तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन, तो सरदार पटेल थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। 1853 का चार्टर अधिनियम 1853 की चार्टर अधिनियम 105 की नियुक्ति का प्रावधान था। भारत में प्रथम निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। पिट्स इंडिया अधिनियम जो है 1784 में ये दोहरी शासन प्रणाली को मानता था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम या रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में वॉरेन हेस्टिंग और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये पंजाब का मतलब कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, और वॉरेन हेस्टिंग के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। 1774 में कलकत्ता की स्थापना किया गया। वही भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, ये केसी छिव्यर ने कहा था। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 अधिनियम के तहत किया गया। प्रांतीय सरकारों का जो गठन है ये 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। EWS 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत दिया गया। वही आर्टिकल 151(6) वही आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) कानून के समझ समानता ब्रिटेन से लिया गया है। अर्थात EWS जो है 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) में EWS के 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। वही कानून के समझ समानता ब्रिटेन से लिया गया। ग्रामीण खेल जो है 11वीं अनुसूची और में शामिल नहीं है, मतलब कि जो ग्रामीण खेल है ये 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ग्राम पंचायत का राज्य और समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल समान नागरिक संहिता है, ये आर्टिकल 44 में है। वही ग्राम पंचायत का गठन ये आर्टिकल 40 में है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में। वही अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास आर्टिकल 151 में। कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 48 में। भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है ये 1905 के है। आंध्र प्रदेश 1935 एक्ट के तहत ये राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत अलग कर दिया गया था। फजल अली और KM पाविक्कर के द्वारा छद्मनाथ कुंजूर
ये सार्वजनिक, समाजवादी, सार्वभौमिक और प्रजातांत्रिक ये शब्द थे। प्रस्तावना के संबंध में सही क्रम सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, जनवाद और गणतंत्रवाद था। विधानसभा का गठन आर्टिकल 170 जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से संबंधित है मौलिक अधिकारों से। केस में निर्णय संसद मूल अधिनियम कारों में परिवर्तन नहीं कर सकती थी। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश 42वें संविधान संशोधन 1976 10 जोड़े गए। 11वां मूल कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 48 है, ये पशुपालन का संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 45 शिक्षा। इंद्र सहानी बनाम भारत संघ मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ओबीसी को 27% छूट दिया गया। वही प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती है, तो ये रेट ऑफ वारंट का दायर किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो पीड़ित हो या नहीं। और ए.वी. डाइसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है, तो भारत के संविधान आर्टिकल 14 में, संसद की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में, उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है राजभाषा के सदस्य द्वारा। आर्टिकल 112 व वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? 109। आम बजट 109 में, रेल बजट 32 में है। कार्यपालिका का नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शामिल से संबंधित है। अधीनस्थ विधान पर समिति। राष्ट्रपति का कार्यकाल के पूर्व संसद के दोनों सदन के द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति के शासनकाल के पूर्व संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके प्रत्येक एक विहत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी है। भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है, तो ये अध्यक्ष अथवा स्पीकर पारित करता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद के द्वारा की जा सकती है। संसद के संपन्न सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इसी के साथ ये हस्तलिखित नोट्स की आज की ये क्लास समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हितमित दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी के सीरीज के अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।